मधुबनी में एक बार आपको हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम जिस हिस्से में आए हुए हैं यहाँ से एक बार योगी ऊपर जाइए और वहाँ से दिखाइए हमारे दर्शकों को उधर जाकर। हम लोग मिथिला हाट में आज शो कर रहे हैं और एक पूरे तालाब के इर्द गिर्द जब आप देखिएगा बहुत भव्य नज़ारा है। शाम के पहर में आज तो यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट की वजह से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन किया गया है, वरना यहाँ पर शाम में टूरिस्ट का बहुत बड़ा हुजूम रहता है। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि सवालों की शुरुआत हो, कितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं? आज मधुबनी की जनता में जोश है कि नहीं है सवाल पूछने का? आप हाथ उठा रही हैं कि कपड़ा ठीक कर रही हैं? बहुत सारे सवाल लेंगे दर्शकों के, लेकिन आइए पहले आपको दिखाते हैं अपनी ये ग्राउंड रिपोर्ट और आज की चुनावी हलचल। बिहार के मधुबनी में आपका स्वागत है। वो जो पेंटिंग मधुबनी वाली आपके घर की दीवार पर लगी हुई है, वो इसी मधुबनी की पेंटिंग है। यहाँ की दीवारें बोलती हैं, यहाँ के रंग गाते हैं और यहाँ पर बोली से मिश्री टपकती है। देखिए मधुबनी, अगर आप ये पूरा इलाका देखें तो ये मिथिला संस्कृति का केंद्र है और यहाँ पर जेडीयू के जो अध्यक्ष है संजय झा, उनका भी ये पूरा इलाका है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो पिछले चुनाव में यहाँ पर वर्चस्व रहा है एनडीए का, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो कुल सीटें हैं 10 यहाँ पर, उनमें से 8 सीटें तो एनडीए की झोली में चली गई थी। भारतीय जनता पार्टी को आई थी 5 सीटें, 3 सीटें आई थी जेडीयू को और 5-3-8 सीटें इनकी और 2 सीटें गई थी आरजेडी की झोली में। एक बार फिर से मुकाबला दिलचस्प है। अगर बड़े चेहरों की बात कीजिए तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के बेटे जो हैं नीतीश मिश्रा, जो कि मौजूदा उद्योग मंत्री भी हैं, वो झंझारपुर की ही सीट से चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ एक और शीला मंडल जो कि यहाँ पर चुनावी मैदान में है, मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं नीतीश सरकार में, वो भी चुनावी मैदान में है। तो मुकाबला दिलचस्प है। यहाँ की जनता क्या सोच रही है, आइए चलते हैं मधुबनी, देखने यहाँ की पेंटिंग भी, समझने यहाँ की सोच भी। चुनाव पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? बीजेपी को देंगे। क्यों? तो बढ़िया काम किया है इसलिए। क्या क्या काम हुआ? कोई काम बाकी कौन चीज है? रोड हुआ है, बिजली दिया है, घर दिया है, अन्न दे रहा है, सारा सामान दे रहा है। काम हुआ है इस पूरा इलाका में? काम हुआ? देखते नहीं है, विकास देख लीजिए, उन्हीं का देन है। हम लोग बीजेपी का समर्थक हैं। आप लोग? हम लोग आरजेडी में है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि युवा है और लोग नीतीश कुमार से उब चुके हैं। हम तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम किया है बिहार के लिए, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा काम हुआ है। नीतीश कुमार का नेतृत्व में सरकार बनेगी। 20 साल से आप लोगों को कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है, जबकि काम ही हुआ है बहुत अच्छा से। पहले बीजेपी में थे, लेकिन एक बार चाहते बदलाव करके देखे। 2 बार 3 बार मोदी के वोट दिए, चाहे नीतीश का भी दिए हम, बहुत बढ़िया काम किया नीतीश जी भी, लेकिन एक बार चाहते हैं कम से कम बदलाव होना चाहिए। युवा एक बार बदलाव चाह रही है। धरातल पे तो मंत्री जी अपने नहीं आते हैं या कहीं भी कुछ भी नहीं आते हैं, लेकिन जो विकास हुआ है वो विकास के मुद्दे कहीं पे आपको नजर आ रहे हैं। विकास बहुत हुआ है, क्योंकि आप 15 साल अगर पीछे जाकर के आप देखोगे तो आप इस तरह से माइक लेकर के कोई भी रोड पे घूम नहीं पाता 5 बजे 4 बजे के बाद। इस बार पूरा बदलाव चाहिए मैम, जिस युवा सरकार आना चाहिए, आरजेडी का सरकार आना चाहिए। इस बार सरकार उसी का होगा जिसने काम किया है। किसने किया है? नीतीश कुमार। बिहार में बहुत विकास हुआ है, बीजेपी और जदयू दोनों मिल के विकास किया है। अभी जो जदयू का या बीजेपी का कहीं भी नेता गण आता है, वहाँ पे कहीं भी विकास का बात करता है। चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार के अलावा बिहार के लिए मुख्यमंत्री कोई यहाँ के लिए नहीं है। यहाँ तो मधुबनी में रस ही झरता है मुंह से। ये बताइए कि आप लोग मिलकर यहाँ पर काम कर रही हैं, सारी औरतें, अच्छी कमाई हो जाती है, घर परिवार चलता है? हाँ जी, हाँ। चुनाव को लेकर क्या सोच रही हैं? चुनाव के लिए सोच रहे हैं देंगे तीर छाप में। तीर छाप नीतीश कुमार? हाँ, जो रोजी रोटी देता है उसी को न हम देखेंगे, जो नहीं देता उसको क्या देखेंगे हम।
हाट एकदम इस पूरे इलाके में एक सेंटर बन गया है और यहाँ पर खूब सारे पर्यटक शाम में आते हैं। आज वीवीआईपी मूवमेंट के लिए थोड़ा सा रोका गया है इसको, लेकिन ये बोट्स भी यहाँ पर बहुत सारे हैं जिस पर लोग पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं। और चुनाव पर क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या लग रहा है? मैम एक्चुअली ये बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है और ये जो इसका जो मेन बेस है तो वो बीजेपी को जाता है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हुआ है। जेडीयू के लोग करवाए हैं, मतलब इसका बहुत अच्छा बेनिफिशियल है कि एम्प्लॉयमेंट का भी ये बहुत अच्छा सोर्स बना। मिथिला की पेंटिंग कह लीजिए, मधुबनी कह लीजिए, जो आर्ट पूरी दुनिया में फेमस है, आपके घर की दीवार पर लगा है, उसी पर बात कर रहे हैं। 20 साल हो चुका है नीतीश सरकार का। क्या पहले से मान सम्मान मधुबनी आर्ट का, मिथिला का बढ़ा है? पहले हम घर से काम करते थे, हमें उतना मतलब जो लोग जानते थे वही ऑर्डर देते थे तो पेंटिंग करते थे। अब है कि हमको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। मतलब हम जब आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था और अभी पेंटिंग के जरिए हम 2 दुकान चलाते हैं। 2 दुकान चला रही हैं? और ऐसे अगर कहे तो 2-2.5 लाख रुपया महीना, मतलब मोटा मोटी ठीक ठाक हो जाता है। ये राधे कृष्ण का थीम है, रास कह सकते हैं। इसमें गौरी शंकर का जो स्वयंवर होता है वो सीन बनाए हैं। बहुत सारे कस्टमर का डिमांड रहता है। तो मोदी जी से कहना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने ये नारा लगाया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो बेटी पढ़ भी रही है और बढ़ भी रही है, लेकिन दहेज की वजह से बेटी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनको चंद पैसों और चंद जेवरात गहनों की वजह से जानवरों की तरह मार दिया जाता है और कहीं न कहीं उससे हम भी पीड़ित हैं। इस चीज के लिए हम सरकार से विनती करते हैं कि इस पे बिहार में थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो महिलाओं के लिए स्वरोजगार के कितने साधन, ऐसा आपको अक्सर यहाँ पर दिख जाएगा। ये सारा बरी, अदौरी, चिप्स, ये सब बेच रही हैं। तरह तरह का बाजरे के आटे से लेकर चना के पैकेट्स हैं, अचार है। दुकान आप चला रही हैं? हाँ, दुकान अपना है, अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं हम 17 तरह के अचार बनाते हैं अपना। ज्यादा बिकता कौन सा है? सबसे ज्यादा यहाँ अदरक ओल वाला है और लहसुन वाला बिकता है। तो ये आपकी दोनों बेटी बनाती है? जी जी। जय श्री राम मंदिर का आप भी पेंटिंग बेटी नहीं बनाई है? और ये जितना आइटम सब मेरी बच्चियों का हाथ का है। तो हम लोग इस हाईवे पर जा रहे थे और ऑटो में ही मैंने इनको रोका, पूछा आप लोग को 10,000 मिला है? हाँ मिला है मैम। क्या कर रही हूँ? सिलाई मशीन लिया है। घर में कितना लोगों को मिला? मतलब जितना फैमिली था सबको मिला है। तुम क्या सोच रहे हो चुनाव? नहीं, इस बार भी वही है, नीतीश। क्यों? अच्छा काम है, आज एकदम चकाचक हो गया, गली गली चकाचक हो गया मैम। सुनिए, आपको पैसा मिला है? हाँ मिला है। क्या किए उसका? क्या किया? बिजनेस किया है। हाँ बकरी पाल लिए है। बकरी पाल लिए हैं? बकरी पाल लिए है 7 ठो। तो मखाने को आपने पानी से निकालते हुए कई लोगों का वीडियो देखा होगा, लेकिन आपको दिखाते हैं जो पानी से ये निकलता है उसके बाद ऐसे इसको यहाँ पर भुनने के लिए 2 कढ़ाइयां, इसमें पहले गर्म किया जाता है फिर उसमें डाला जाता है। जो गरमा रहे हैं फिर उसमें भुनाएगा, फिर उधर फोड़ा जाएगा, फिर मखाना निकलेगा और फिर वो मखाना आपके घर में एक पैकेट में पहुंचेगा, है ना। तो ये है पूरी प्रक्रिया। तो ये जो आपने देखी ये फोड़ाई, और तो सबसे पहले तो जब पानी से निकाला जाता है, एक बार दिखा दीजिए, उसके बाद ये सुखाई की जाती है। पहला कदम तो यही हो गया कि जो ये पानी से निकलते हैं इनको सुखाई किया जाता है। सुखाई के बाद हमने आपको दिखा दिया यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं भुनाई। तो भुनाई और उसके बाद वो फोड़ाई जिसमें वहां पर होता है, और उस फोड़ाई के बाद जाकर मखाना इस तरह से, ये देखिए ये है मखाना, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है बोरी में, इस तरह से फिर इकट्ठा किया जाता है। दाम 1,000-1,200 1,000-1,200 मिलता है। बिक्री पहले से बढ़ी है, उतना ही है या नहीं? पहले से बढ़ा है। बड़ा है? पहले से कमाई अच्छा हो? बहुत बहुत बढ़िया। आप लोग चुनाव पे क्या सोच रहे हैं? चुनाव पर सोच रहे हैं जो रोजी रोटी खाते हैं जिसको, उसको। कौन दे रहा है रोजी रोटी? नीतीश कुमार। सर हम लोग तो नीतीश कुमार को है, बीजेपी का हम लोग कैंडिडेट है। आपको मिला है 10,000 रुपया? भेट गया। क्या किए उससे? क्या किए? ये रोजगार करते हैं मखाना, और क्या करेंगे। हाँ मिलल छे 10,000 रुपया मिलल छथिन। तो क्या कर रहे हैं उससे? पथिया मोनी बांस कटे छे, पथिया मोनी भी नहीं छी। तो 10,000 रुपया इनको भी मिला है, और ये क्या काम कर रही हैं उससे ये आपको दिखाते हैं। ओ अच्छा, वाह। पावन पूजा है, छठ व्रत का सकर कोनिया छिटा सब चीज, ये सब काज हम लोग तो बिक्री हो रहा है सब? छथिन बिक्री
बेरोजगारी तो हम देख रहे हैं कि वैसा ही का वैसा ही रह गया। असर में काम नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है अभी फिलहाल के हिसाब से काम नहीं हुआ है। एक्चुअली अभी जो हालत है ना बिहार की, कुछ अच्छा नहीं कहा जाए। काफी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, इसलिए इस बार बदलाव होना चाहिए। विकास बोल रहा है, चारों तरफ बोल रहा है। मैडम बीजेपी को तो वैसे हम लोग सपोर्ट करते ही हैं, बट थोड़ा सा जो माहौल नीतीश कुमार थोड़े से अब हम लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। तो मधुबनी से आपने हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी। मधुबनी में किनकर बात बनत, किनकर नहीं बनत, जनता फैसला करेगी। आइए इससे पहले कि हम आपको राष्ट्रीय के मंच पर लिए चले, आइए दिखाते हैं आपको आज दिन भर चुनावी हलचल बिहार में क्या है। जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। चीफ मिनिस्टर इनको नीतीश को नहीं बनाएंगे, वो अपना एक किसी को चेले को ऐसा पकड़ लेके लाके कुर्सी पे बिठाएंगे। बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं, कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे और एक बत्ते बत्ते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। एक अपमान मंत्रालय बना दे ताकि उनका समय व्यर्थ न हो। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर